छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़ी जी से मेरा कहना है कि आप अपना पदभार अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही तो अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। और सरकार से भी कहना चाहूंगी कि ऐसे लोगों को आप वो पद दीजिए जो उस लायक हो, और साथ ही न सिर्फ मंत्री बल्कि तमाम वो अधिकारी भी जो उनसे वो काम ना हो रहा हो। मैं बताना चाहूंगी मैं ये ऐसी बात क्यों कर रही हूँ। बिलासपुर में आप सबको याद होगा कि 2020 के आसपास जब कोविड का टाइम चला तब HIV होम का एक मामला हुआ था। उस मामले में भी हम लोगों ने काफी संघर्ष किया, बावजूद वो HIV होम बंद कर दिया गया सरकार के जो कुछ पदाधिकारी हैं यहाँ पर उनके द्वारा साजिशन बंद किया गया कहीं ना कहीं। उसके बाद लगातार आप देखिए उसी के बाद एक और 2019 के आसपास एक मौत का मामला निकल के आया, जिसमें एक निखिल यादव नामक जो जुवेनाइल था 17 साल का 16 साल का, उसकी मौत का मामला निकल के आया जुवेनाइल होम में। उसका हमने केस लड़ा, हमने केस जीता भी है, उसमें कॉम्पनसेशन भी किया गया, अधिकारियों पे जांच करके कार्रवाई करने की बात कही गई, लेकिन आज तक मजाल है कि कोई कार्रवाई किसी पर हुई हो विभागीय स्तर पर। हमको तो जानकारी नहीं है, अगर जानकारी है तो कृपया उसको अवगत कराया जाए। उसके साथ ही एक और घटनाक्रम हुआ था बिलासपुर में उज्ज्वला होम में। आपको याद हो कुछ लड़कियां भाग करके आई थी, उन्होंने एलिगेशन लगाए थे कि वहां पे उज्ज्वला होम जो चलता है वो एक प्राइवेट NGO के द्वारा रन हो रहा है और वहां पे गलत काम होते हैं। उसके बाद उसमें FIR हुई, 376 जैसी धाराओं में, बलात्कार जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ और तब से वो प्रोजेक्ट फिलहाल मेरी जानकारी मिली कि वो चल रहा है, वो बंद पड़ा है। ये इसके बाद अगर आप देखिए और भी ऐसे किस्से की लगातार खबरें छपती रही हैं कि जुवेनाइल होम में नशा चल रहा है, जुवेनाइल होम में नशा भेजा जा रहा है, कभी बच्चे भाग जा रहे, कभी बालिका गृह में लड़कियां निकल जा रही। ये और एक घटना मुझे याद है कि एक बंगाल की एक लड़की थी, बांग्लादेश की एक लड़की थी फातिमा कई सालों से ट्रैफिकिंग का शिकार होकर के बॉर्डर पार करा के गलत तरीके से उसको यहाँ लाके बेचने की कोशिश हुई थी और उसको वहां रखा गया था उसी उज्ज्वला होम में। और लंबे समय से सिर्फ इस एक मतलब कोई प्रयास नहीं किए जा रहे थे कि उसको वापस भेजा जा सके। उसको मेंटली परेशान और विदेशी नागरिक बताकर के उसके नाम पे बस फंड लिया जा रहा था। जब उस मामले को हमारी जानकारी में आया, बतौर मैं वहां पे गई, विजिट किया मैंने, उस मामले में हमने फिर याचिका लगाई, PI लगाई थी, मेरे द्वारा लगाई गई थी। तब जस्टिस त्रिपाठी जी थे, अब तो वो नहीं रहे। उनके यहाँ जब PI लगाया तब आरिफ शेख जी, मुझे याद है कि यहाँ पर SP हुआ करते थे। जब हमने PI लगाया तब जाकर के इनके कान में जुड़ेगा और इन्होंने नेक्स्ट 2 दिन के अंदर में उसको बॉर्डर पार कराने के नेक्स्ट डे बड़ा सा अच्छा सा खबर चलाया गया कि बजरंगी भाईजान बने SP महोदय। अब तमाम वो चीजें तो ये इसलिए बता रही हूँ, ये सारी जो बालिका गृह है, जो जुवेनाइल होम है, ये जो जितने भी शेल्टर होम चलते हैं, नाबालिग बच्चों को जो चलते हैं, ये सब कुछ किसके अंतर्गत आता है? ये सब कुछ आता है महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत। उनको ये जिम्मेदारी मिली है इसको ठीक से रन करने की, इसको ठीक से संचालित करने की।